नमस्कार विद्यार्थियों, भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग जो महत्वपूर्ण क्लासें यूपीएसआई की चल रही हैं उसके अंतर्गत व्यंजन संधि को पढ़ने वाले हैं। यानी इससे पहले स्वर संधि हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं, अब हम लोग व्यंजन संधि को पढ़ने वाले हैं। जैसे ही संधि के तीनों पार्ट पूरे हो जाते हैं वैसे ही आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करवाई जाएगी और जो अपवाद होंगे उनसे भी अवगत करवाया जाएगा। तो आज की हमारी जो महत्वपूर्ण क्लास है वो है व्यंजन संधि। आज की क्लास में अंतिम के 5 मिनट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्लास में, क्योंकि उसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक में भी व्यंजन संधि को बताने वाले हैं। पहले हम लोग इसको विस्तृत में पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो स्वर संधि होती है। अब ऐसा ही इसमें है कि व्यंजन का मेल व्यंजन से हो या व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो, दोनों ही कंडीशन में व्यंजन संधि होती है। यानी देखो, जैसा कि इसमें आपको परिभाषा भी मिलेगी, किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल हो, यानी जो पूर्व पद होगा, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है, ठीक है, अंतिम वर्ण वो हमारा व्यंजन होना चाहिए। ठीक। और जो दूसरा जिसको अंतिम पद या उत्तर पद कह सकते हैं, उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण होगा, उत्तर पद का प्रथम वर्ण वो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कोई दिक्कत नहीं। स्वर में तो दोनों तरफ स्वर ही होने चाहिए थे, पर व्यंजन में ऐसा नहीं है। व्यंजन में क्या कहा है, किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और पूर्व पद अंतिम पद दोनों की बात हो चुकी है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इन सब में कोई दिक्कत नहीं। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि इसको हल संधि भी कहते हैं। इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि संस्कृत में प्रत्याहार चलते हैं और उसमें है वर्ड वगैरह, उनके आधार पर इसको हल कहा जाता है। क्योंकि हा और ला के बीच में जो भी आपके वर्ण आते हैं वो सब व्यंजन संधि के अंतर्गत देखे जाते हैं। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं इसके। जैसे हम उदाहरण देखें तो सत धन आचार, देखो पहले जो पूर्व पद है उसमें जो अंतिम वर्ण है उसमें हल लगा हुआ है, हलंत लगी हुई है, और ये है सत धन आचार। यहाँ पर देखो अंतिम वर्ण क्या है, व्यंजन है, और जो दूसरा पद शुरू हो रहा है उसका प्रथम पद क्या है, वो स्वर है। दोनों का मेल हुआ तो ये अपने ही वर्ग का जो है तीसरा बन गया। लेकिन अब ये नियम है, आगे आपको बताएंगे कि ये तीसरा क्यों बना, ये जो है पांचवा क्यों बना। ठीक है, इस प्रकार से जो भी नियम है वो एक एक करके आगे पढ़ेंगे। यहाँ देखो शरद चंद्र है। अब यहाँ पर ये चा होने की वजह से ता जो है वो चा में ही परिवर्तन हुआ, अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित नहीं हुआ। क्योंकि आगे हम जब नियम पढ़ेंगे कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल यदि किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण से होता है तो वो पंचम वर्ण में बदल जाता है। यदि किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से, किसी स्वर से या अलावा हा से होता है तो वह अपने वर्ग का तीसरा बन जाता है। तो ये सारे नियम हैं, उनको हम विस्तृत में पढ़ेंगे। यानी देखो सड धन आनंद, सड आनंद, ये क्या हुआ, टा अपने तीसरे में बदल गया। ये क्या हुआ कि अपने तीसरे में बदल गया, यहाँ चा में बदला था। तो जो भी ये व्यंजन है, व्यंजन की पहचान क्या है कि व्यंजन में नीचे आपके हलंत लगेगी, और यदि हलंत नहीं लगाते, कभी भी संधि विच्छेद करते हैं और वो संधि होती है व्यंजन, तो आपका उत्तर हो जाएगा गलत। तो इसको आगे हम लोग देखते हैं, आगे एक एक नियम को हम लोग पढ़ते हैं। देखो पहला नियम क्या कहता है, किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी प्रथम वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से अथवा यारा लावा हा से अथवा क्या हो जाए, अथवा किसी स्वर से हो जाए। तो जो पहला वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग का तीसरा बन जाता है। जैसे का गा में बदल गया, चा जा में बदल गया, टा दा में, ता दा में, जो अभी हम पहले भी पढ़ के आए थे, पा बा में बदल जाता है। यानी वर्ग 5 ही होते हैं। कौन कौन से वर्ग होते हैं, एक का वर्ग होता है, एक चा वर्ग होता है, एक टा वर्ग होता है, एक ता वर्ग होता है, एक पा वर्ग होता है।
और इनका मेल यदि हो रहा है किसी तीसरे चौथे अक्षर से, या तो या, रा, ला, वा से, हा से, अथवा किसी भी स्वर से हो रहा है, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे बन जाएंगे। यानी का जो बदलेगा वो गा में बदलेगा। क्या, यानी ये चीज ऊपर लिखी हुई है, इसको अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नियम कैसे याद हो, सबसे बड़ी बात यह है कि नियम कैसे याद हो। तो आपको बड़े अच्छे से समझना है कि यदि पहला वर्ण तीसरे में बदल रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। उसकी कंडीशन होती है कि यदि उसका मेल किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से हो रहा है, या तो अंतस्थ व्यंजन से हो रहा है, यानी या, रा, ला, वा और हा से हो रहा है, अथवा किसी स्वर से हो रहा है, तो वो पहला जो वर्ण है वो अपने वर्ग का तीसरा बनता है। यहाँ देखो, का मेल गा से हुआ तो गा बन गया। देखो जैसे दिग धन गज, अब यहाँ पे का है, यहाँ पे गा है, तीसरे वर्ण से मेल हो गया, बन गया दिग्गज। यहाँ पे का है, यहाँ पर स्वर आ गया, इसका मेल हो गया, बन गया वाक धनीस वागीस। यहाँ पर चा है और यहाँ पर आ है, यानी स्वर है, तो क्या हो गया, अपने ही वर्ग का तीसरा बन गया। यहाँ पर टा है, यहाँ पर स्वर है, सदानंद बन गया। यहाँ पर टा है, यहाँ पर चौथा वर्ण है, सद्भावना बन गया। यहाँ पर पा है, यहाँ पर जा है, बा में परिवर्तित हो गया। यहाँ पर ता है और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखो धी जो लिखा है उसका मतलब है कि पहले धा है और बाद में स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथे वर्ण से मिल गया, इसलिए अपने वर्ग का तीसरा बन गया। तो इसके उदाहरण केवल देखने हैं, जैसे दिक धनगज दिग्गज, वाक धनीस वागीस, अच धनंत अजंत, खट धनानंद खड़ानंद, या कुछ लोग सट धनानंद पढ़ेंगे, सदानंद, सदधन भावना सद्भावना। ठीक है, सदधन भावना सद्भावना, अप धनजा अब्ज, सिद्ध धनधि सिद्धि। तो ये आपके हो गए पहले नियम के उदाहरण। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। दूसरा नियम हमारा कहता है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के पंचमाक्षर से हो जाए। पंचमाक्षर पांचवें वर्ण से हो जाए, पंचम वर्ण से, उसी को पंचमाक्षर कहते हैं, उसी को अनुनासिक भी कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वो अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। यहाँ लिखा है आधा, तो वो इस पर डिपेंड करता है कि पांचवा वर्ण है तो स्वर तो हो नहीं सकता, तो जब भी स्वर आ जाता था आ, तब वो वर्ण पूरा होता है। तो यहाँ पर देखें, जैसे वाक धनमय, यहाँ पर का है यानी प्रथम वर्ण, और यहाँ पर पांचवा वर्ण है, तो ये अपने वर्ग का पांचवा वर्ण बन गया वांग्मय। वांग्मय, ठीक है, संगीतमय यानी। आगे अच धन नास, यहाँ पर चा है और यहाँ पर ना है, ये अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है और वो अपने वर्ग का पंचम वर्ण है। प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण से मेल हुआ, तो ये देखो अपने वर्ग का पांचवा अक्षर बन गया। ठीक है, अगला टा, यहाँ पर है खट धनमास। ठीक है, तो इसमें भी ये अपने वर्ग का पांचवा बन गया। ठीक है, ता और ना, यानी ये प्रथम वर्ण है, ये पांचवा वर्ण है, तो उन्नयन बन गया। उन्नयन उन्नयन, खट धनमास खडमास, अच धननास अज्ञास, और वाक धनमय वांग्मय। ठीक है, अप धनमय अमय। तो ये दूसरा आपका नियम हो गया कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के पंचमाक्षर से हो जाए, पंचम वर्ण से हो जाए, तो अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर बन जाता है। ये सबसे सरल नियम है। ठीक है, इसके पहले वाला थोड़ा सा टफ था, लेकिन ये वाला काफी सरल नियम है। अगला है ता का मेल किससे हो जाए, तीसरे चौथे वर्ण से। अब किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, ठीक है, इतना याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं। और किससे हो जाए, अंतस्थ से हो जाए, अंतस्थ यार अलावा से। तो देखो ये क्या है, तीसरा वर्ण चौथा वर्ण, तीसरा चौथा तीसरा चौथा और यार अलावा। ठीक, तो यानी ये अंतस्थ, इनसे हो जाए तो क्या होगा कि ता दा में बदल जाएगा। ता दा में बदलता है, इसका नियम ये है कि उसके बाद कोई किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, या तो यारा लावा आ जाए। ठीक है, और या तो आपका क्या हो जाए, यारा लावा और ये तीसरा चौथा वर्ण ये हो जाए, तो वो अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण बन जाएगा। कौन, ता। तो देखो यहाँ पर जैसे सतधन भावना, सद्भावना, ता दा में बदल गया। जगत धन ईश जगदीश, जगत धन भक्ति। ठीक है, भगवत धन भगति, तो भगवत भगति। ठीक है, और तत्धन रूप तद्रूप,
सत धन धर्म सद्धर्म। तो ये ता संबंधित नियम हो गया। आगे और देखते हैं अगला नियम आपका कि ता के बाद यदि चा या छा हो, ठीक है, तो ता के स्थान पर चा हो जाता है। जब हमने पढ़ा था शरत धन चंद्र तो पढ़ा था शरत चंद्र, तो चा का आने से चा ही बन गया। छा आ जाए तब भी चा बनता है और चा आ जाए तब भी चा बनता है। तो यहाँ देखो जैसे उतधन चारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उतधन चारण उच्चारण क्योंकि चा आ गया। सतधन जन सज्जन, अब यहाँ पर तीसरा आया तो तीसरा बन गया। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर ये इसका उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये इसके पहले वाले नियम का उदाहरण था सतधन जन सज्जन, वहां पर उसमें रख लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या नियम है कि चा और छा हो तो ता के स्थान पर चा हो जाता है। यहाँ देखो उत धन झटिका, अब झा आ गया तो उत झटिका हो गया। यहाँ पर भी ये तीसरे वर्ण में बदला है, ये भी इसका नियम नहीं है, ठीक है। ये भी उसी का नियम है पिछले वाले का। तत्धन टीका तट टीका, तो केवल एक ये उदाहरण आपको मिला जैसे, और इसी में दूसरा उदाहरण हम ले सकते थे जैसे सत, ठीक है, सत धन चयन, सत धन चयन तो हो जाता हमारा सत चयन, ठीक है। ये इसका उदाहरण हो गया। जैसे हमारा हो जाता सत धन शास्त्र, ठीक है, तो हमारा हो जाता सत शास्त्र, ठीक। तो ये इसके उदाहरण है। यहाँ पर उदाहरण थोड़े दूसरे उस जो इसके पहले वाला नियम था उसके ये पांचों उदाहरण उसी नियम से मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज ध्यान देनी है कि ये दोनों जो है ये पिछले वाले के उदाहरण है। इनको हम गलत तो नहीं कह सकते, इनको हम यही कहेंगे कि ये पांचों उदाहरण इसके पहले वाले उदाहरण के थे। और ये जो उदाहरण है इसका उच्चारण हो सकता है, सच्चयन हो सकता है, सच्छास्त्र हो सकता है। ये सारे उदाहरण किसके हैं? तो ये सारे ता से संबंधित इस नियम के उदाहरण है, चा या छा हो तो, ठीक है। थोड़ी सी मिसप्रिंट है तो उसको हमने आपको सही करवा दिया है। आगे देखते हैं अगला। अगला नियम क्या कहता है कि ता का मेल यदि सा से हो तो ता के स्थान पर चा, सा के स्थान पर छा हो जाता है। तो यानी इसके जो पहले का नियम है और ये नियम है ये दोनों आपस में टकराते हैं, इनमें बहुत ध्यान देना है। कैसे? जैसे यहाँ पर देखो सतधन शास्त्र था तो ये नियम बन गया, और ये वहां पर अगर वहां पर छा कर देता, अब दोनों में ज्यादा सही कौन सा है? तो ज्यादा सही ये वाला है, सतधन शास्त्र, जो शास्त्र सत्य है, ठीक। पर अगर वैसा भी आ जाता है और ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो भी सही है। अब यहाँ देखो उतधन श्वास, क्योंकि क्या कहा है कि ता का मेल यदि सा से हो तो ता के स्थान पर चा और सा के स्थान पर छा। तो यहाँ देखो उत, तो ता बन गया चा में, और यहाँ पर लिखा है श्वास, यानी ये वाला सा बना हुआ है, ये वाला, ठीक, श्वासिटी वाला जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला अब इसका मेल हो गया तो ये देखो छा बन गया, उच्छ्वास इसको पढ़ा जाएगा, उच्छ्वास, उतधन श्वास उच्छ्वास। ये किस नियम को दिखाता है कि ता के बाद यदि सा आए तो क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। ता के बाद यदि सा आए। अब आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि किसको हम तालव्य सा कहते हैं, किसको मूर्धन्य सा कहते हैं, ये चीज भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। और यहाँ पर देखो सतधन शास्त्र सच्छास्त्र, उतधन शिष्ट उच्छिष्ट, ठीक है, उतधन शिष्ट उच्छिष्ट। तो ये ता बदल गया चा में और सा बदल गया छा में, तो ये नियम हो गया। आगे चलते हैं अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है ता का मेल यदि हा से हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है, ठीक है। देखो उतधनहार, ता का बन गया दा और हा का बन गया धा, उतधन हरण उद्धरण, ततधन हित तद्वित, ठीक है। अब ततधन हत होता अगर ततधन हत तो हो जाता तद्दत। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि ये उदाहरण हो गए ता के बाद यदि हा होगा तो दोनों बदलेंगे, ता दा में और हा धा में। ता के बाद यदि सा होगा तो ता भी बदलेगा और सा भी बदलेगा, ठीक है। और वो सा किस में बदलेगा? ता बदलेगा चा में और सा बदलेगा छा में। ये वो अगला नियम था, ये दूसरा नियम है। अब इसके बाद देखते हैं जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद यदि छा वर्ण आए तो छा से पहले
चा को बढ़ा दिया जाता है। यानी देखो ये भी किस में आ रहा है, ये भी आ रहा है व्यंजन संधि में। अब लक्ष्मी रन छाया क्या हो गया, लक्ष्मी रन छाया, लक्ष्मी छाया। क्या नियम है कि यदि स्वर है और स्वर के बाद आपका छाया है तो इसमें हम क्या करेंगे कि चा को बढ़ा देंगे। विधन छेद विच्छेद, परिधन छेद परिधन छेद परिच्छेद, ठीक है, परिच्छेद, स्वादन छंद स्वादन छंद, स्वच्छंद, ठीक है। तो इन सब में देखो आपको क्या ध्यान देना है कि यहां पर आपके विधन छेद विच्छेद हो गया, लक्ष्मी धन छाया लक्ष्मी छाया हो गया, परिधन छेद परिच्छेद हो गया, ठीक है, परिच्छेद, और स्वादन छंद स्वच्छंद हो गया। तो ये सारे जो हैं उदाहरण किसके हो गए आपके, ये छा संबंधित उदाहरण हो गए। आगे देखते हैं हम लोग, यदि माँ के बाद कोई भी व्यंजन हो, अब यहाँ का से माँ तक लिखा हो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, यानी माँ के बाद यदि कोई भी व्यंजन आता है तो माँ जो है वो पंचमाक्षर में बदल जाता है। केवल माँ आने से माँ में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। अब जैसे ये है समधन योग संयोग, समधन रक्षण संरक्षण, अनुस्वार हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे का से माँ तक नहीं, माँ नहीं होता, ठीक है। अगर माँ आएगा तो आपका माँ ही रहेगा, ठीक है, जैसे सम धन मान, तो आपका क्या बनेगा सम्मान। यानी माँ के बाद माँ आने से कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके अलावा कोई वर्ण आता है, ठीक है, कोई व्यंजन आता है तो उसमें क्या होता है कि इसके योग होने पर जो माँ है वो अनुस्वार रूप में हो जाता है। माँ के बाद का से, ठीक है, का से लेकर के और कोई भी वर्ण हो, माँ ना हो, माँ अगर होगा तो माँ का माँ ही रहेगा। समधन मान जैसे हो गया सम्मान, ठीक है। समधन योग जैसे होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा हुआ है समधन योग संयोग बिंदु हो जाएगा, लेकिन इसमें माँ का माँ ही रहेगा। अगला देखते हैं नियम, माँ के बाद माँ का द्वित्व हो जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं समधन मति सम्मति, ठीक है, समधन मान सम्मान, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, इस नियम को। अगला नियम है माँ के बाद ऊष्म और अंतस्थ आए, कोई बात ही नहीं, ये भी नियम हम पढ़ चुके हैं शॉर्ट में। क्या पढ़ चुके हैं कि माँ के बाद और कुछ भी आए, केवल माँ ना आए, माँ आएगा तो डबल हो जाएगा। बाकी देखो समधन योग संयोग, समधन रक्षण संरक्षण, समधन विधान संविधान, सब में माँ अनुस्वार ही होगा और कोई नहीं, ये जबरदस्ती का नियम है, ठीक है। अब री रा और खा के परे ना का ना हो जाता है, कब, चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग ला सा सा व्यवधान हो जाने पर ना का ना नहीं होता, यानी ये अपवाद के रूप में जाने जाएंगे। बाकी री रा और सा से परे यानी के अलावा ना का ना हो जाता है। अब कैसे, यानी जैसे ही यहाँ पर री आया और बाद में ना आया तो ना बनेगा, यही उसने कहा है, ठीक है, इसका भी ना बनेगा, इसका भी ना बनेगा। तो परिधन नाम परिणाम, प्राधन मान प्रमाण, रिधन्ना ऋण, क्यों बने हैं, क्योंकि आपने ये नियम ही पढ़ लिया है। बस इतना नियम आपको याद रखना है कि अब जैसे कुछ लोग पढ़ते हैं रामधन अयन, रामधन रामायण, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस में आता है, ठीक है, रामधन अयन रामायण होता है। तो अब वैसे वास्तविकता में जो ये है ना रामधन अयन, तो ये रामायण जो है ये व्यंजन संधि में ही आता है। ना का क्या बनता है, ना बनता है, ठीक है, और किसके रा के। तो यहाँ पर हम लोग ये समझे कि रा के बाद बीच में कोई वर्ण आ गया तब भी ये री का जो रा है, रा का ये रा रहेगा लेकिन ना का अणा हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं हम लोग, यदि आ को छोड़कर यानी हस्व या दीर्घ आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे सा आए तो सा के स्थान पर ये वाली सा, यानी ये सा कौन है, दंत सा, दंत सा हो तो इसकी जगह पर कौन सी सा हो जाएगी, तो मूर्धन्य सा हो जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखो क्या है, अभिधन सेक, अब यहाँ पर देख लो ये सा है, अब इस सा से पहले क्या आया है, आ को छोड़कर कोई स्वर आया है, छोटी ई आई है, तो क्या हो जाएगा, ये वाली सा आपकी इसमें बदल जाएगी,
ठीक है। निषिद्ध, इसमें भी वही हुआ कि इधर छोटी की मात्रा आई है और उधर सा आया है, अब सा उसी में बदल जाएगा। ठीक है। यहाँ भी विधन सम, सुधन सुप, यानी ये सारे के सारे उदाहरण हो गए। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि इन सारे नियमों की अगर हम बात करें, यानी यहाँ पर देखो उसी से रिलेटेड और थोड़े से मिलते जुलते ही उदाहरण आपको मिलेंगे। तो यानी री, रा और ना अणा में परिवर्तित होता है, वो नियम हम लोगों ने पीछे देखा। और यहाँ देखो भर धनन भरण, वही दिया है। क्या दिया है नियम? री, रा, सा के बाद ना आए तो इनके बीच में कोई स्वर का वर्ग, पा, अनुस्वार, यारा, लावा, हा, कोई वर्ण आए तो ना के स्थान पर ना हो जाता है। अगर हम इसको ना भी पढ़े, हम केवल पिछला वाला पढ़े तो भी हमारा काम उसी से चल जाएगा, भर धन अन भरण। ठीक है। और हमने क्या बताया कि केवल ये बदलेगा, भूष भूष धन अन, अब चूंकि मिल गया तो भूषण हो गया। राम धन अयन, रामायण हो गया। परिधन मान, परिणाम हो गया। रिधन ना, ऋण हो गया। तो यहाँ से आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट व्यंजन संधि समाप्त हो गई। इनको शॉर्ट में आप लोग चाहते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपको केवल इतना समझना है कि पहला नियम बात करता है प्रथम वर्ण का मेल, प्रथम वर्ण का मेल, प्रथम वर्ण का मेल किससे हो? तीसरे, चौथे, अंतस्थ या स्वर से। ठीक, बनेगा तीसरा। ठीक। दूसरा नियम कहता है प्रथम वर्ण मिले पांचवें वर्ण से, बनेगा पांचवा वर्ण। ठीक है। तीसरा नियम कहता है कि छ से पूर्व ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर तो ठीक है क्या होगा? छ से पहले हम जा जोड़ देंगे। ठीक। चौथा नियम क्या कहता है? ता से संबंधित नियम है और इसमें बहुत सारे नियम है। एक नियम आपका हो गया माँ से संबंधित, यानी माँ से संबंधित क्या हो गया? माँ से संबंधित हो गया कि माँ अगर आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, बाकी हर कंडीशन में अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है। एक नियम हो गया आपका री, रा और आपका खा, री हो गया, रा हो गया, इनका अगर मेल हो जाए, ठीक है, ना से किससे हो जाए? का मेल ना से, ना से, तो क्या हो जाएगा? अणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे नियम हम लोगों ने देखे। एक नियम आपका था, अब ता से संबंधित कई नियम, 7-8 नियम दिए गए हैं कि ता का मेल चा या छा से होगा। अब यहीं पे बता देते हैं शॉर्ट में। ता का मेल यदि चा या छा से होगा तो ता चा में बदल जाएगा। ता का मेल यदि जा या झा से होगा तो ता जा में बदल जाएगा। ता का मेल यदि आपका सा से होगा, ठीक है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं सा सीटी वाला आप लोग बोल सकते हो, उससे मेल होता है तो ता और सा दोनों बदलते हैं, ता चा में और सा छा में बदलता है। एक नियम यहाँ पर और रह गया है कि ता का मेल यदि ला से हो, ता का मेल यदि ला से हो तो ता ला बन जाता है, जैसे तत् धन लीन। ठीक है, बन जाता है आपका तल लीन। ठीक है। एक ये नियम भी छूट रहा था तो इसको भी हम लोगों ने शामिल कर लिया। यानी जो भी नियम है अच्छे से आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, उदाहरण देखेंगे तो आपकी व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगी। आज की क्लास में व्यंजन संधि आपकी पूर्णतः कंप्लीट हो गई है। धन्यवाद।